आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल, मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रही है। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिलेगी? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन मानवीय क्रियाकलापों से क्या हो रहा है, नित्य प्रतिदिन मानवीय क्रियाकलाप से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ रहा है। जैसे कि कौन कौन से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? वायु, जल और मृदा। वायु, जल और मृदा का स्तर बढ़ रहा है प्रदूषण का। तथा हम अगर हमारे कुछ क्रियाकलाप को अगर सीमित कर देते हैं, हमारे कुछ क्रियाकलाप को अगर सीमित कर देते हैं, तो जो यह प्रदूषण की दर है वह क्या हो जाएगी? कुछ हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण है वह क्या होता है? वह सबसे अधिक किसके कारण हो रहा है? वायु में प्रदूषण सबसे अधिक हो रहा है वाहनों के कारण। किनके कारण हो रहा है? वाहनों के कारण। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं रहता है उसके कारण क्या हो रहा है? वायु में प्रदूषण हो रहा है। तो इन वाहनों में अगर हम पेट्रोल डीजल के स्थान पर अगर सीएनजी का प्रयोग करें, पेट्रोल डीजल के स्थान पर अगर हम सीएनजी का प्रयोग करें, तो नगर में क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा। वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम जो वाहन है उनकी जो आवाज़ तथा उनकी जो हानिकारक गैसें हैं, अगर उस पे हम प्रतिबंध लगा दें, तो थोड़ी मात्रा में ध्वनि तथा वायु दोनों प्रदूषण क्या हो जाएंगे? थोड़े हद तक कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सीएनजी का प्रयोग हो रहा है उसके कारण क्या हो जाएगी? वायु प्रदूषण से रक्षा मिल जाएगी। और जो मृदा है, मृदा में भी नित्य प्रतिदिन मृदा का भी प्रदूषण हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे उनकी क्या हो रही है? उनकी नित्य प्रतिदिन कटाई हो रही है। नित्य प्रतिदिन कटाई हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? नित्य प्रतिदिन कटाई के कारण मृदा का प्रदूषण हो रहा है। तो अगर उनके मृदा प्रदूषण या फिर जो पेड़ की कटाई रोक दी जाए, मतलब कि पेड़ों की अगर रक्षा करी जाए, तो मृदा प्रदूषण को भी कुछ हद तक रोक सकते हैं। मृदा प्रदूषण को भी क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण होता है वह किस कारण होता है? वह जो नदियों का जो पानी रहता है, नदियों का जो पानी रहता है उसमें क्या किया जाता है? मल, कचरा, साथ ही साथ पशुओं को नहलाया जाता है। तो अगर हम नदियों के पानी को शुद्धिकरण का अगर प्रयत्न किए जाए, नदियों के पानी की अगर शुद्धिकरण के प्रयोग किए जाए तो क्या होगा? जनसंख्या क्या हो जाएगी? जनसंख्या में जल प्रदूषण क्या हो जाएगा? उस नदी में जल प्रदूषण भी कम हो जाएगा। जल प्रदूषण कम हो जाएगा। साथ ही साथ इन सभी से क्या मिलते हैं? हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इन सभी से क्या मिलेंगे? जल प्रदूषण कम हो रहा है, वायु प्रदूषण कम हो रहा है और मृदा प्रदूषण भी कम हो रहा है। तो इन सभी कारणों से हमें क्या मिल रहे हैं? इन सभी कारणों से मिल रहे हैं हमें
सकारात्मक परिणाम। क्या मिल रहे हैं? सकारात्मक परिणाम। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि प्रदूषण समाप्त तो नहीं होगा, परंतु कुछ हद तक वह प्रदूषण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सभी कारणों से समाप्त तो नहीं होगा, परंतु कुछ हद तक कम हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।